हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मानव संपदा पोर्टल। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ई सर्विस बुक करेक्शन जो होना है उसका लाइव किस तरह से आप कर सकते हैं उसका मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां पर हम आपको लाइव ई सर्विस बुक में करेक्शन करके दिखाएंगे किस तरह से आपको कौन कौन से पॉइंटों पर ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है मानव संपदा पोर्टल तो आप खोल ही लेंगे, सिंपल सी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ऐसे करके डालना है पासवर्ड या फिर ऐसे एंटर करना है। और ठीक है, तो ये सर्विस बुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वहां पर आपके जो ऑप्शन आएंगे उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कौन सा करना है? तो सबसे पहले ई सर्विस बुक करेक्शन वाला ये, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आपका विंडो खुल के आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब करेक्शन आपको करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सर्विस बुक देख करके उसको लिख लेना है क्या क्या करेक्शन करना है। उसमें कैसे लिखेंगे, कैसे चूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका टाइप यहाँ करना है, जो आपका आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन है आपके पास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइप करना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और यहाँ पर अपना जो भी मैं बताऊंगा अभी किस तरह से टाइप करना है, अपना करके दिखाऊंगा करेक्शन किस तरह से कराना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्शन कैसे, हमारा करेक्शन है सेक्शन ए में, तो क्या करेंगे, SECTION सेक्शन ए लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, किस में कराना है, सेक्शन ए में। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इसमें पहला करेक्शन रिटायरमेंट। ठीक है, हमने उनको बता दिया कि हमारा किस में करेक्शन होना है। तो सेक्शन ए में रिटायरमेंट डेट है, तो पहला करेक्शन है हमारा ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से पहला करेक्शन पॉइंट बना के। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग क्या है हमारी, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे राइट। तो रॉन्ग में आपको लिखना है, रॉन्ग वाली हमारी ये जो है 31 जो है मार्च 2050। और ये जो राइट करनी है यहाँ पे, वो राइट वाली क्या होगी, तो 31 मार्च, ठीक है, 2054। तो पहला करेक्शन हो गया, एंटर करेंगे। अब दूसरा करेक्शन है सेक्शन। उसके बाद फैमिली डिटेल है हमारी चेंज होगी, तो हमने सेक्शन ई लिया है, फैमिली डिटेल लिखा हुआ है। नेम लिखना है, रिलेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है फिर उनकी जो एजुकेशन है वो। उसके बाद डिपेंडेंट में यस और नो आता है, तो यहाँ पर नो लिख दिया। ये 4 मास कोड मांगेगा अगर है तो। अब यहाँ पर हमें दूसरा भी डालना था इसमें। डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसकी। ठीक है, ये इसमें डैश रहने देंगे हम एजुकेशन डिटेल में। डिपेंडेंट में यस और ये 4 मार्क्स कोड में डैश। तो हमने यहाँ पर 2 ग्रीवेंस डाले हैं। सेक्शन ए में हमने रिटायरमेंट वाली संशोधन कराना है, और दूसरा हमें फैमिली आईडी।
ठीक है, फैमिली डिटेल अपडेट करानी है। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, और अपडेट करेंगे उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, सबमिट कर दें यहाँ से अपना जो भी हो, और उसके बाद इसको स्टेटस में चेक कर लें, अपना पेंडिंग स्टेटस में कुछ समय बाद चेक कर लें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीवेंस रजिस्टर सक्सेसफुली, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया हमारे पास, ये आपको नोट डाउन करके रखना है और कीप इट इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे कि हमारा जो ग्रीवेंस हमने डाला है उसको चेक करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए तो चेक करके दिखाते हैं। इसको हम अपना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वहीं मानव संपदा पर जाएंगे, सर्विस बुक पर जाएंगे, यहाँ पर व्यू स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे व्यू स्टेटस के लिए वो पूछ रहा है किससे सर्च करेंगे, तो हमें अभी याद है हमारी जो आईडी थी 817, और सबमिट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको अपना स्टेटस जो पेंडिंग वाला है लाइव आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखो शो हो रहा है, नीचे दिख रहा है 817, ये हमने इतने को डाला है। ग्रीवेंस टाइप ये था, करंट ऑफिस वीओ जैत्रा, कॉन्टैक्ट पर्सन ये, लैंडमार्क ये, और स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर अभी पेंडिंग में है, और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो फिर स्टेटस में पेंडिंग नहीं दिखाएगा, यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, सर्विस बुक में परिवर्तन करा सकते हैं।